Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss Keeping Quiet question answer poem 3 फ्लामिंगो बुक क्लास 12th। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे टैग क्वेश्चन आंसर और जो उसकी जो लैंग्वेज है बहुत इजी है, सिंपल है, जो आप अच्छे से अंडरस्टूड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं, जो पेवेलो नेरूडा जो कि इस पोएट का नेम है, वो इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको नेचर के एग्जांपल के साथ आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि आप थोड़ा सा अपने डेली रूटीन के वर्क में क्या करें, ब्रेक लें। ठीक है, इवन जैसे हाफ सेकेंड 1 सेकेंड हो गया या 1 मिनट का आप काउंटिंग कर सकते हैं, काउंट टू 12। और इन बिटवीन आप अपने आप को क्या करिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शांत होकर, बीइंग अ क्वाइट। और आपको क्या करना है, मतलब नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। कीपिंग क्वाइट मीन्स का मतलब खुद ही है कि आपको क्या रखना है, पीस और साइलेंस। किसके थ्रू? इंट्रोस्पेक्ट्स एंड टेक बाय द स्मॉल ब्रेक। आप छोटा छोटा ब्रेक लेंगे इन बिटवीन योर डेली रूटीन वर्क, तो वहाँ पे आपको अपने अंदर क्या नज़र आएगा, बहुत ही चेंजेस नज़र आएंगे और जो आपका स्ट्रेस है वो भी कम होगा। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के में विद एग्जांपल आपको समझाया है इजी लैंग्वेज में, जो आपको समझ आएगा, हेल्पफुल होगा। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे पूछा है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। मतलब जो काउंटिंग करनी है हमें 12 तक, पोएट ने बोला है, ठीक है, तो वो हमें क्या कीप करने में हेल्प कर रहा है, हमें क्या अचीव करने में हेल्प कर रहा है। तो इंट्रोस्पेक्शंस एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। सीधी सी बात है, जब आप बहुत क्वाइट होते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आप के। इंट्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, जब आप एक अपने बारे में बहुत ही सोच रहे हैं कि आपने क्या करा और क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए था। ठीक है, बेसिकली आप उस चीज़ को बहुत ध्यान से सोच रहे हैं अपने बारे में। तो यहाँ पे है काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल गिव अस सम मोमेंट्स ऑफ पीस टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये मैंने क्वेश्चन से लिख लो पहले। आफ्टर दैट यहाँ पे ये मोमेंट जब हम ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग करते हैं, और तो वो हमें क्या देता है, पीस देता है, और जिसके थ्रू हमें लाइफ की ब्यूटी पता चलती है कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। और इंट्रोस्पेक्ट करने से हमें क्या मिलती है, हमारी एनर्जी रिस्टोर होती है और हम बेटर फील कर पाते हैं। कई बार हम जब बहुत ज़्यादा शांत होके, स्टिल होके, स्टिल यानी शांत होना, जब हम शांत होके, स्टिल होके कोई चीज़ को सोचते हैं तो हमें एक राइट डायरेक्शन मिलती है। कोई काम जब नहीं हो रहा होता है तो ध्यान से हम सोचते हैं, जब भी उसका सोल्यूशन निकलता है। तो वही है, वी बिकम सेल्फ अवेयर। बेसिकली जो इंट्रोस्पेक्ट है कि आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, अपने बारे को, अपने आप को समझ रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग अपने आप से एक्सेप्टेशन करते हैं, बट वो रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आते। तो हमें उस टाइम पे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कौन सा ऐसा लूज़ पॉइंट है जो छूट गया है और उस पर हमें काम करना चाहिए। तो स्टिल होना चाहिए कुछ मोमेंट के लिए और अपने को इंट्रोस्पेक्ट करिए। तो ये हमने सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे हमें पीस मिलती है और लाइफ की ब्यूटी का पता चलता है और एनर्जी हमारी रिस्टोर होती है। डू यू थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिव एंड डेथ। एडवोकेट्स मीन्स होता है किसी चीज़ को रिकमेंड करना कि आपको ये करना चाहिए। क्या जो पोएट है वो ये कह रहा है, क्या कीपिंग क्वाइट का मतलब ये है कि बिल्कुल आपको कुछ काम करना नहीं है, आपको बिल्कुल इनएक्टिव होना है, बिल्कुल जैसे एक डेथ हो जाती है और बिल्कुल इनएक्टिव इंसान होता है, क्या ऐसे बनने के लिए बोला है? नहीं, उसका वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ लाइक अ डेथ। तो वो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता है। नो, ही डजेंट एडवोकेट ईदर टोटल इनएक्टिव और डेथ। ना तो वो कहता कि इनएक्टिव हो जाओ और ना ही वो बोल रहा है कि जैसे एक डेथ हो जाती है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है और बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसे बनने के लिए आपको नहीं बोला। पोएट एडवाइस फॉर अ लिटिल पोज इन फ्रॉम अ इंट्रोस्पेक्शन। आपको
किस फॉर्म में अपने आप का पोज लेना है, जब आप काम कर रहे होते हैं ये कंटिन्यूसली। आपने देखा भी होगा जब हम कंटिन्यू काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है वो हील होता है, हमारी थिंकिंग और बॉडी भी बहुत रिलैक्स होती है। या हम कहीं भी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ब्रेक लेते हैं अपने वर्क से, तो सेम वही इंट्रोस्पेक्शन है कि आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पोज कर रहे हैं अपने वर्क से और अपने आप को सेल्फ अवेयर करने के लिए ले रहे हैं, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन बेटर आउटकम, जिसकी वजह से आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि कई बार कंटिन्यू काम करने से बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं और वो हमें दैट टाइम पता नहीं चलती हैं, बट पोज होने से, थोड़ा सा ब्रेक लेने से, उससे हमें वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि हम एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग में आते हैं क्वाइट होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is sadness that the poet referred to in the poem? सैडनेस का मतलब क्या लिया है पोएट ने इस पोएम में? द पोएट रेफर टू द सैडनेस विच सराउंड मैन ड्यू टू नॉट हैविंग एनी टाइम फॉर हिमसेल्फ। वो कहना चाहता है पोएट, आज खुद के लिए ही किसी के पास टाइम नहीं है। हमारा इतना बिजी शेड्यूल है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम जो काम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है, रिज़ल्ट क्या है, हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। विदाउट थिंकिंग, सिर्फ हमें कंफर्ट लाइफ बनाने के लिए हम लोग अपने जो वर्क है उसको करते जाते हैं नॉन स्टॉप। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन करते हैं अपने वर्क्स के लिए, उस अपनी पोजीशन के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। तो जब वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं सुसाइड कमेंट कर लेते हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो स्टूडेंट हैं या कोई अपने फेलियर्स को जब नहीं देख पाता है, तो वो एक सैडनेस यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करता है पोएट। और वो कहता है कि ये एक वो पेन है जब कोई इंसान अपने आप को नहीं समझ पाता है वो क्या चाहता है एक्चुअली में। क्योंकि ह्यूमन बींग्स का नेचर ही ऐसा है कि वो मतलब इस तरीके से वर्क करते हैं कई बार कि अपनी एक्सेप्टेशन बहुत हाई होती है अपने आप से, अपनी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने ड्रीम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट उस चीज़ के लिए वो लोग क्या होते हैं, अंडरस्टैंड नहीं होते हैं। एंड द पेन ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही और हीज फेलो ह्यूमन बींग्स वांट। ही हैज़ नो टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप के बारे में ही अवेयर करने, अपने आप के बारे में जानने के लिए ही किसी के पास टाइम नहीं है। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, ही इज़ अनएबल टू एनालाइज हीज ऑन एक्शंस एंड अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हम खुद के अब जब एक्शंस को एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो उसके रिज़ल्ट भी, कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होते हैं। जब आप अपने फेलियर्स को जज नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अपने वर्क को अच्छे से बेटर किसी मुकाम पे नहीं लेके जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सैडनेस है एक किसी भी पर्सन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये होना चाहिए कि आप पहले अपने आप को अच्छे से समझें, इंस्पेक्ट करें, उसके बाद कोई काम करें। नेक्स्ट है, व्हाट सिंबल फॉर नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। तो जो नेचर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो पोएट है एग्जाम्पल दे रहा है नेचर का, तो वो मेंशन किया है, इन्वोक यानी मेंशन किया है। तो वो क्या कहना चाहते हैं थ्रू द नेचर से, एंड कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। और हम वो कह नेचर के थ्रू बता सकते हैं कि स्टिल रहकर भी, शांत रहकर भी हम लाइफ को जी सकते हैं। कैसे? पोएट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ, वो कितना स्टिल है लेकिन फिर भी एक्टिव है और हमें अलाइव रखता है। तो अर्थ के एग्जाम्पल से हमें समझाने की कोशिश करता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप का मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो तभी आप उस चीज़ को रिजल्ट दे सकते हो अपने वर्क में। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ एंड मोशन। जैसे अर्थ है वो बिल्कुल स्टिल है, फिर भी वो मेन सोर्स है हमारी लाइफ का। मैन टू कैन बी डायनेमिक इन अ काम एंड क्वाइट लाइफ। मैन भी अपनी लाइफ में एक डायनेमिक है एंड काम एंड क्वाइट लाइफ है। ही कैन लर्न लॉट ऑफ फ्रॉम द अर्थ। हम सब ही, या मैन जो है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, वो समझ सकता है, अर्थ से सीख सकता है। दिस आइडिया इज़ ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट बाय द फॉलोइंग लाइन्स।
ये जो लाइन है, इससे, इस एग्जाम्पल से पोएट अपनी अपनी इस लाइंस को और भी अच्छी तरीके से समझा रहा है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू द अलाइव, यानी कुछ चीज़ें हमें डेड दिखाई देती हैं बट वो अलाइव होती हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो पोएट ने दिया है, कि जैसे कि एक फार्मर है, ठीक है, एक स्मॉल प्लांट लगाता है, मानो मैंगो का ही प्लांट है, फ्रूट का कोई भी प्लांट लगाता है, तो दैट टाइम उसको थोड़ी ना रिजल्ट मिल जाता है। अब उसने उस बीज को डाला है ज़मीन के अंदर, तो वो कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम के बाद वो फ्रूटफुल होता है उस पर्सन के लिए, उस फार्मर के लिए, उस गार्डनर के लिए। तो सेम ऐसे ही हमारे लाइफ के जो कुछ वर्क होते हैं, कि हम अगर कुछ काम करते हैं तो हम स्टिल करके भी उसको यूज़फुल बना सकते हैं, पॉज करके अपने काम में, और अपने जो रिज़ल्ट हैं उसको हम बेटर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारे इस पोम के क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।